प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामा गृध तस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगुं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः तागुस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनं देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। हरिओम। ईशावास्य उपनिषद के श्लोक नंबर 2 पे हम मंत्रा नंबर 2 पे चर्चा कर रहे थे। इस उपनिषद को मंत्रोपनिषद कहा गया। मंत्रोपनिषद वो उपनिषद होता है जिसमें गागर में सागर भरा जाए। ज्यादा बड़े उपनिषद नहीं है ये। कई उपनिषद काफी बड़े हैं, लेकिन ये जो 2-4 उपनिषद हैं छोटे हैं। गागर में सागर भरने की बात। हमारी लैंग्वेज में जितनी शार्पनेस आती है, लैंग्वेज में, भाषा में जितनी शार्पनेस आती है, उतने शब्दों की कम जरूरत पड़ती। यू डोंट नीड ए फ्लावरी स्पीच। एक नुक्ते में सारी बात मुक जाती है, छोटे में बात पूरी निकल जाती है। तभी लोग कबीर जी को प्रसिद्ध फेमस हुए, तभी लोग कबीर जी को मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक छोटे से दोहे में इतनी बड़ी बात कह दी। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नी,
कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सो शब्दों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उपनिषदों में जो बात 16 श्लोकों में बताई गई, गीता जी में वही बात 701 श्लोकों में बताई गई। रामायण में 28,000 श्लोक लगे। रीजन, क्योंकि जो स्टूडेंट है सामने वो वेल क्वालिफाइड। उपनिषद का स्टूडेंट को इमोशनल स्टूडेंट नहीं है जो भाव प्रधान हो, बौद्धिक प्रधान। भाव प्रधान को ज्यादा लारा लप्पा लगाना पड़ता है, ज्यादा उसको गुंजलों में फंसाना पड़ता है। लेकिन जो बौद्धिक है उसको ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भगवान कृष्ण जी ने, गीता जी ने दूसरे अध्याय में सबसे पहले हाईएस्ट नॉलेज थी। दूसरे अध्याय में हाईएस्ट, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे तक आते 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 जब अर्जुन का माइंड थोड़ा सा समझने लायक नहीं रहा, तब भगवान जी ने 11वें और 10वें और 11वें अध्याय, खासकर 11वें अध्याय में विजुअलाइजेशन दिया। विजुअलाइजेशन दिया। ये विजुअलाइजेशन कब जरूर होता है? जब आपका इंटेलेक्ट कम हो। इसलिए जब सुख दुख को समझ नहीं आया तो नरक स्वर्ग का विजुअलाइजेशन दिया गया। अब स्कूल लाइफ देख लीजिए, पूरा इसका प्रतीक है। स्कूल लाइफ में नर्सरी और मॉन्टेसरी क्लास कैसे होती है? स्कूल की नर्सरी और मॉन्टेसरी क्लास बड़ी पिक्टोरियल होती है। वहां पे उनकी क्लास बड़ी कलरफुल होती है, उनकी यूनिफॉर्म भी बड़ी कलरफुल होती है, और वहां की टीचर बड़ी लाउड होती है। यदि आप नर्सरी क्लास के बाहर से निकल जाओ तो शोर मच रहा होता है। ए फॉर एप्पल, पूरा का पूरा एप्पल है, पिक्टोरियल है, पिक्चरों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे नर्सरी से आप हायर में जाते हो, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में, अब पिक्चर कम हो जाती है, स्केच हो जाती है। 12वीं तक पहुंचते पहुंचते अक्षर छोटे हो जाते हैं। क्लास कैसी होती है 12वीं की? कोई कलरफुल नहीं है, क्वाइट हो जाते हैं। यदि 12वीं, 10वीं, 11वीं के बाहर क्लास से निकलो तो क्वाइट होती है, सब पढ़ रहे होते हैं, पिक्टोरियल नहीं रहता। बाय द सेम टोकन फ्रेंड्स, जब आप और मैं अध्यात्म में निम्न हो, लोअर हो, बिगिनर हो, you need a form, you need an idol, you need an instrument where you can surrender to yourself. Nothing wrong, but that's the process. So सबसे पहले यदि जो नॉलेज दी जाती है वो पिक्टोरियल दी जाती है। इसलिए हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, वहां पे एक परंपरा, एक सिस्टम है। आप मंदिर जाते हो, घंटी बजाते हो, माथा टेकते हो, प्रसाद लेते हो, चरणामृत लेते हो, पूजा करते हो, परिक्रमा करते हो। एक सहारा है। क्यों सहारा है? क्योंकि मन को बांधने का एक तरीका है। धीरे 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 जीवन में, ये नहीं कि मंदिर की जरूरत नहीं रहती, मंदिर की जरूरत रहती है, लेकिन आइडल symbolize an ideal in life. An idol symbolize an ideal in life. और वो आइडियल क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। सो आप स्कूल में, नर्सरी में गए किस लिए? नर्सरी क्लास में, पिक्टोरियल क्लास में गए किस लिए? नर्सरी से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन होते 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 12th में आए। और 12th में किस लिए आए? और 12th के बच्चे को बोल दिया जाए दोबारा नर्सरी में चला जाए, नर्सरी तो बहुत बड़ी बात है, 12th के बच्चे को बोल दिया जाए कि 12th में ही रह ले, नो वे, नो वे। सिमिलरली हमारी लाइफ में सबसे हाईएस्ट फिलॉसफी है ध्यान करो।
तो पहले श्लोक में यहाँ उपनिषद, क्योंकि हायर स्टूडेंट सबसे पहले दिया गया ज्ञान, क्योंकि उपनिषद का जो विद्यार्थी है वो टॉम डिक एंड हैरी नहीं है, वो एरा गैरा नथु खैरा नहीं है। उपनिषद का स्टूडेंट इट्स लाइक IIM स्टूडेंट्स और IIT स्टूडेंट्स। उसको आप नर्सरी की हिम्स नहीं सुनाते, उसको आप ए फॉर एप्पल नहीं बताते। अजम्पशन ये है कि जो IIT में बैठा है उसने बेसिक सारा क्लियर कर लिया होगा, इसलिए उपनिषदिक स्टूडेंट को सबसे पहले हाईएस्ट नॉलेज दी जाती है। और क्या कहा, ईसावास्य मिदगु सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माकृतस्य सिद्धनम। पहला शब्द है ईसावास्य। ब्रह्मन अलोन इज, Brahman alone is, self alone is, God alone is. That's all. Brahman alone is, gold alone is. आपको कंगन, बाली, मुंदरी, पाजेब दिख रही है, सुनार क्या क्या देखता है? गोल्ड alone is. सोने के सिवा कुछ नहीं है। ईसावास्य मिदग्गु सर्वम, परमात्मा के सिवा कुछ और नहीं है। जो भी चल रहा है संसार में, जो भी नाच गाना चल रहा है, जो भी उठा पटक चल रही है, जो भी आपके जीवन का तमाशा चल रहा है, वो सिर्फ परमात्मा का ही एक अलग रूप है। कंगन, बाली, मुंदरी, पाजेब कुछ नहीं है, सोने के ही अलग अलग नाम रूप है। तो पहली सेंटेंस है ईसावास्य मिदग्गु सर्वम, परमात्मा के सिवा कुछ और है नहीं। ब्रह्मन अलोन इज, जो भी आपको दिखे, उसको एक्सप्लेन किया गया दूसरे पदा में, दूसरे सेंटेंस में उसको एक्सप्लेन किया गया कि जो भी दिख रहा है, चल रहा है, नाच रहा है, खा रहा, पी रहे हो, जो भी तमाशा चल रहा है आपके सामने, माँ का, बेटे का, चाची का, मामी का, फूफी का, दाई का, दादे का, जो भी आप रोल कर रहे हो, उसका आधार प्रभु है। सेकंड पदा। थर्ड पदा कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिता। यदि उस परमात्मा को प्राप्त करना है, यदि उस परम तत्व को प्राप्त करना है, then you need to have an renunciation, त्याग भाव। Attach you lose, detach you gain. This is the law. स्वामी रामतीर्थ in this law. जिस भी वस्तु, व्यक्ति, विषय, स्थिति, परिस्थिति, ऑब्जेक्ट, बीइंग, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस से आप अटैच हो, you will lose it. It's a very strong law. रामतीर्थ, शहंशाह राम ने दिया। Attach you lose, detach you gain. तेन त्यक्तेन भुंजिता, you enjoy only when you are detached. Love is not an attachment. Attachment is opposite of a love. In love, you give other person a freedom. In attachment, you become possessive. Tena tyaktena bhunjita. यदि आप और मैं संसार में वस्तु, व्यक्ति से अटैच है तो उस परमात्मा को नहीं दे सकते। मेरा उंगली में फोकस है तो आप आउट ऑफ फोकस हो, आप पे फोकस है तो उंगली आउट ऑफ फोकस है। यदि आत्मा में, परमात्मा में, ब्रह्मन में, नाम जो भी दे दीजिए उसको, उस परम सत्ता को नाम आत्मा दे दीजिए, ब्रह्मन दे दीजिए, प्रभु दे दीजिए, सेल्फ दे दीजिए, ईशा दे दीजिए। ईसावास्य मिदग्गु सर्वम, उसको नाम दो, जो भी दे दीजिए। यदि आप राम पे फोकस है तो काम आउट ऑफ फोकस है। यदि आपका राम पे फोकस है तो काम आउट ऑफ फोकस है। और काम पे फोकस है, काम मीन्स डिजायर, काम पे फोकस है तो राम आउट ऑफ फोकस है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, you achieve that state of absolute incredible bliss only when you're detached. Detachment is opposite of
लव, सॉरी, अटैचमेंट इज ऑपोजिट ऑफ लव। सो जैसे ही हायर चीज से आप इंग्रॉस्ड होते, छोटी चीज छूट जाती है। संन्यास और योग की बात कर रहे थे हम। योग करोगे तो संन्यास होगा। मोटरसाइकिल से योग किया तो मोटरसाइकिल से, बाइसिकल से संन्यास हुआ। कार से योग हुआ तो मोटरसाइकिल से संन्यास हुआ। छोड़ा नहीं, छूट गया। माकृत कस्य सिद्धनम, चौथा सेंटेंस पता। पहला, अभी हम फर्स्ट वर्स पे हैं। ईसावास्य मिदग्गु सर्वम, परमात्मा के सिवाय संसार में कुछ नहीं है। ईसावास्य मिदग्गु सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, इस संसार में जो भी कुछ है उस सब का आधार प्रभु है। उसको प्राप्त करना है, उस परमात्मा को प्राप्त करना है। तो तीसरा पद है तेन त्यक्तेन भुंजिता, उस परमात्मा को प्राप्त करना है, उस सेल्फ रियलाइजेशन करना है, उस एब्सोल्यूट हैप्पीनेस करनी है। So there is no other method, and that is detachment. Detachment means अपने आप को अच्छी चीज से जोड़ो, योग करो, संन्यास होगा। एंड द चौथा पद है माकृत कस्य सिद्धनम, whose wealth is this? ये किसकी पैसा है, किसका सेंस ऑब्जेक्ट है, किसका पैसा है? Whose wealth is this? पहली बात तो आपको भी किसी और ने दिया और आपसे कोई और ले जाएगा। आप अपने एसेट्स के, आप अपने सेंस ऑब्जेक्ट के, आप अपने घर के, बैंक बैलेंस के, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी वस्तुओं के मालिक नहीं हो, ट्रस्टी हो। ओ बुलिया तू की कितनी कमाई, मुंडिया नु लेगी नुआ ते तिया नु लेगे जवाई। क्या कमाई करी तुमने? मुंडिया नु लेगी नुआ, लड़कों को बहुएं लेगी, और कुड़ियां नु लेगे जवाई। हम सब लोग इस अध्यात्म के सफर में। तो दूसरा, पहला श्लोक वैराग्य पे बात करता है, पाथ ऑफ रिनंसिएशन। दूसरा श्लोक पाथ ऑफ एक्शन पे बात करता है। मैं स्तुति और उत्सव से बोलूंगा कि इस श्लोक को, श्लोक नंबर 2 को दोबारा चैंट करें। श्लोक नंबर 2, मंत्र नंबर 2, they should chant it. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगुंसमाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। Once more. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगुंसमाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। Performing virile works in this world, one should wish to live 100 years. Thus, it is right for thee and not otherwise than this. Action will not bind that man. ना शंकर, सॉरी, उपनिषद कहते हैं कि यहां मात्र कर्म करने द्वारा ही कोई 100 वर्ष जीना चाहे। Only through action. So last mantra talks about renunciation. If you cannot do renunciation, सब कुछ renunciation practical नहीं लगता आपको, तो क्या करो? Do your karma. 100 year तक, 100 year का मतलब ये नहीं कि 101 साल तो छोड़ दो। जितनी लाइफ है, complete life should be full of zeal and zest and enthusiasm. कभी भी ये रिटायरमेंट प्लान नहीं है स्पिरिचुअलिटी, प्लीज। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर नॉट पार्ट टाइम, पास टाइम। यहाँ ऋषि मुनि कहते हैं मात्र कर्म करने द्वारा ही कोई 100 वर्ष जीना चाहे। सो उपनिषद्स आर अगेंस्ट लेजीनेस। इफ यू कैन नॉट मेडिटेट, डू कर्मा। ना यहाँ पे ऋषियों ने ये नहीं समझाया कर्मा कैसे करो, राइट कर्मा, रॉन्ग कर्मा,
ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, कर्मा, कुछ नहीं बताया। क्योंकि अजम्पशन क्या है कि जो उपनिषद पढ़ रहा है उसको पता है कर्मा क्या है। क्यों करूं कर्मा? Why should I perform action? Because it's a payback attitude. मुझे समाज से मिला, I have to pay back. क्यों करूं? कैसे करूं? With the full of zeal and zest, enthusiasm से, आलस को त्याग के करूं। 4 क्वेश्चन करें अपने आप से, क्यों करूं? Because I have to pay back. कैसे करूं? Full of enthusiasm, zeal and zest, पूरी एफर्ट के साथ करूं। कब तक करूं? 4 क्वेश्चन है, क्यों करूं, कैसे करूं, कब तक करूं? जब तक वासना है। कर्म छोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, कर्म छूट जाते हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूं, ये कोई 31 दिसंबर का रेजोल्यूशन नहीं है कि दिस ईयर आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। कर्म छूट जाते हैं। तो 4 क्वेश्चन है, क्यों कर रहे हो कर्म? बिकॉज इट्स माई ऑब्लिगेटरी ड्यूटी टू पे बैक टू द सोसाइटी। कैसे करूं मैं कर्म? विद द कंप्लीट इंथुजियाज्म, आलस से नहीं, जील और जेस्ट से, पूरे मन और बुद्धि लगा के। कब तक करूं? तीसरा क्वेश्चन, जब तक वासना है। हमारी वासना कैसेट्स की तरह है दोस्तों, हमारी वासना कैसेट की तरह है। कैसेट, पुराने जमाने में जब कैसेट्स होती थी, टेप रिकॉर्डर में कैसेट चलती थी, जब तक कैसेट से गाना बजता रहता था, और जैसे ही कैसेट्स के टेप आखिरी में पहुंच जाती थी, ऑटो स्टॉप हो जाता था। बाय द सेम टोकन, जब तक आप में वासना है, आपको प्रकृति बलादिवत कर्म कराएगी। जब तक आप में वासना है, प्रकृति आपसे बलादिवत कर्म कराएगी। क्यों करूं कर्म? क्योंकि पे बैक करना है। कैसे करूं? इंथुजियाज्म से करना है। कब तक करूं? जब तक वासना है। जब वासना खत्म हो जाएगी तो कर्म भी छूट जाएंगे। अब आप कितने गुड्डे गुड्डियों से खेलने का कर्म करते हो, कितने कंचे खेलते हो, कितने पतंगे उड़ाते हो, क्यों कर रहे हो? पे बैक के टाइम। कैसे कर रहे हो? इंथुजियाज्म से कर रहे हो। कब तक करोगे? जब तक वासना है। और चौथा, सारा कर्म करने के बाद भी परिणाम वो नहीं मिला जो आप चाहते थे। प्रसादम अधिगच्छति, उसको प्रसाद भाव से ले लो। और जब आप प्रसाद भाव से कर्म को ले लेते हो तो कर्म फिनाले तक पहुंचता है। लेकिन ये बात उपनिषदों में नहीं बताई, ये तो मैं ऊपर से ऐड कर रहा हूं। ये तो पूरी 3रा अध्याय गीता जी को मैंने समराइज किया। यहां तो उपनिषदों ने कहा तू मात्र कर्म करने द्वारा ही कोई 100 वर्ष जीना चाहिए, इसलिए तेरे लिए कोई और पथ नहीं है। इफ यू कांट रेनाउंस, एक्ट। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन। Either the meditation or a renunciation or a highest sadhana, which is dhyanam. If you can't do dhyanam, then do karma. If you, इसलिए तेरे लिए कोई और पथ नहीं है। Lots of people have this notion, कर्म मुझे बांध देंगे। Right, karma will never bind you. That's the next sentence. कर्म मनुष्य को बंधन, कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं बांधता। एक्शन डज नॉट स्टेन मैन। ये रॉन्ग एटीट्यूड है कि कर्म बांधता है। कर्म नहीं बांधता। योर अटैचमेंट बाइंड्स यू। कर्म नहीं बांधता, योर अटैचमेंट बाइंड्स यू। आप 5 दिन, 1 सप्ताह 5 स्टार होटल्स में रहे, आप 1 सप्ताह 5 स्टार सुपर डीलक्स होटल में रहे, all enjoyed the best and the best luxury you enjoyed, the comforts you enjoyed, the towels, the beds, the TV, the end food, everything you thoroughly enjoyed. 7 दिन रहने के बाद आप आते वक्त टॉवल लेके हुए नहीं आते, वहां से आते हो तो बताना मत मुझे। You don't steal anything from the hotel cupboards. वहां की कटलरी, क्रॉकरी उठा के नहीं लाते। You use the best of the best facility.
लेकिन आते वक्त आप टोटली डिटैच्ड हो। आने के बाद, रहने के बाद यू डोंट लिंगर, ओ ठीक छोड़ के आ गया मैं इतने अच्छे टॉवल वहां पे, मैं इतने अच्छे टॉवल्स छोड़ के आ गया। यू डोंट लीव, you don't buy that, you don't take that towel, you enjoy. Why do you enjoy 7 days in your hotel? Because you are detached. So ये मत सोच लेना कर्म बांधते हमें, कर्म कभी नहीं बांधते, ये अटैचमेंट बांधती है। सो हाईएस्ट साधना है ध्यान करो। देखिए उपनिषदों को पता ही नहीं कि अटैचमेंट कर्म क्या होते हैं, उनको समझ ही नहीं है। इन द सेंस उन्होंने जब बोला है कि कर्म करो तो अजम्पशन यही है, कर्म मींस अनसेल्फिश सेल्फलेस एक्टिविटी फॉर हायर कॉज। ये तो जो वीक माइंड है वो जस्टिफाई करता है। दुनिया की सबसे अमीर इस लड़की, सबसे अमीर परिवार की बेटी को एक प्रस्ताव आया, राइट एन एसे दैट आई एम ए वेरी पुअर गर्ल। फोर्ड की लड़की थी, फोर्ड दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। जब उसकी बेटी को प्रस्ताव आया, राइट एन एसे दैट आई एम ए वेरी पुअर गर्ल, तो वो इमेजिन कर रही है कि घर में गरीब हो जाऊंगी तो कैसे होंगी। तो कहती है आई हैव अ वेरी स्मॉल हाउस व्हिच हैज 20 रूम्स, मेरे पास बहुत छोटा घर है जिसमें 20 कमरे हैं। वी हैव 5 कार्स एंड 1 ड्राइवर ओनली, हमारे पास 5 कारें हैं, 1 ड्राइवर है। वी जस्ट वंस इन ईयर वी गो फॉर अ हॉलीडेज। वो इमेजिन कर रही है कि घर में गरीब हो जाऊंगी तो क्या होगा। शी कांट इवन इमेजिन। सो उपनिषदिक टीचर कर्म का मतलब ही है अनसेल्फिश कर्म योग, दैट्स ऑल। सो इफ यू डू ज्ञानम एंड इफ यू कांट डू ज्ञानम, डू कर्म। यदि ज्ञान और कर्म नहीं कर सकते, देन द नेक्स्ट वर्स कम्स। वो नेक्स्ट वर्स क्या है? विल सी द वर्स, मंत्र नंबर 3, मंत्र नंबर 3। असूर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः, तागुस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असूर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः, तागुस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। Those worlds of devils are covered by blinding darkness. Those people that kill the self go to them after giving up this body. असुर संबंधित लोग आत्मा के अदृश्य स्वरूप अज्ञान से आच्छादित होते हैं। जो कोई भी आत्महंता है, मरने के बाद उन्हें प्राप्त होता है। मैं सिंपल हिंदी में बता देता हूं इसको। इसका अनुवाद है श्लोक मंत्र नंबर 3। दैट मंत्र नंबर 3 कहता है, those words enveloped by blinding darkness are deemed sunless, asuryanam te loka। those people slaying their self, जो अपने आप आत्महत्या करते, slaying self means अपने मन बुद्धि को जो इवॉल्व नहीं करते, and departing go to them, वो अंधेरे लोक में जाते हैं। मैं इसका सिंपल अनुवाद कहता हूं, वास्तव में ये लोग आसुरिक हैं, आसुरिक हैं, जो गहरे अंधकार में ढके हुए हैं। जो लोग अपनी आत्मा को मारते, मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते, वो उस संसार में जाते। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछें, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और वो दूर तलक जा रही है, 5000 साल से चल रही है, उससे भी ज्यादा। उपनिषद कोई आज और कल के टेक्स्ट नहीं है,
हजारों साल पुराने शास्त्र हैं ये। गीता जी कम से कम 5000 साल पुरानी है, तो उपनिषद तो उससे भी बहुत पुराने। ओरिजिन इसका कब हुआ किसी को नहीं पता। किसने उपनिषद लिखे, किसने वेद लिखे, ये भी नहीं पता। ब्रह्मा जी की वाणी है, सरस्वती से आई है। ये तो एक आइडिया हमने समझा दिया। वेद व्यास जी ने वेद लिखे नहीं है, कंपाइल्ड करे, कंपाइल्ड करें। वेदों की शुरुआत श्रुति है, श्रुति में सुनते आ रहे। और वेदों में भी जो चरम है, जो हाईएस्ट है, वो उपनिषद है। 4 वेद है, चारों वेद के आखिरी पोर्शन में वेदांत है। और वेदांत जो है वेदा अंता, वेदा अंता, एंड ऑफ द वेदास। इसका एक और मतलब भी है, उपनिषद वेदांत का मतलब है वेदा अंता, मीन्स हाईएस्ट नॉलेज, एंड ऑफ द नॉलेज। उपनिषद मतलब भी है कल्मिनेशन ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होती। आज से 5000 साल पहले भी इस नॉलेज की वर्थ थी, आज भी है, और 5000 साल बाद भी रहेगी। शॉर्टहैंड की वर्थ आज से 200 साल 500 साल पहले नहीं थी, 5 से 100 साल पहले शॉर्टहैंड वर्थ थी, टाइपिंग राइटिंग की वर्थ थी। अब धीरे 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 उस नॉलेज की डिसॉल्व हो गया। आज से 50 साल पहले क्रोशिये का निटिंग की वर्थ थी, आज नहीं है। आज से 100 साल पहले जो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज उसकी वर्थ नहीं है। और आज जो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सालों बाद वो ऑब्सोलीट हो जाएगी। लेकिन वेदांत 5000 साल, हजारों साल पहले भी था, आज भी है, और हजारों साल बाद भी रहेगा। क्यों? क्योंकि टॉक्स अबाउट यू और मी, माई सेल्फ, प्योर सेल्फ। 5000 साल पहले भी क्रोध था, भय था, द्वेष था, आज भी है, और 5000 साल बाद भी रहेगा। तो उपनिषद का पहला मंत्र है, सब कुछ परमात्मा द्वारा है, परमात्मा आधार है। ये जो कुछ चल रहा है सबका सबस्ट्रेटम प्रभु है। द गॉड, द सेल्फ इज द सबस्ट्रेटम। यदि उस परमात्मा तक अनुभव करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, तो आपको रिनंसिएशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन एंड रिनंसिएशन विल टेक यू टू सैल्वेशन। और अगर मेडिटेशन आप करते हो तो आप अटैच नहीं होंगे। माकृत कस्य सिद्धन, किसके पैसे से, किसके धन से आप अटैच हो। इफ यू कैन नॉट मेडिटेट, विच इज द वर्स नंबर, मंत्र नंबर 1, देन द मंत्र नंबर 2 सेज कर्मा करो, डू कर्म। कौन सा कर्म? जो आपकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, जो आपकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। पूरी गीता का मूल बिंदु यही है। अर्जुन नहीं चाहता था अपने कर्म को करना, अर्जुन युद्ध को छोड़ के भागना चाहता था। भगवान जी ने उसे कहा कर्म कर। 3रा अध्याय 4था अध्याय बताया, तो कर्म कर। क्यों करूं? क्योंकि पे बैक करना है। समाज से लिया बहुत है, देना है। कैसे करूं? इंथुजियाज्म से करूं। कब तक करूं? जब तक वासना है। और कर्म के बाद जो भी फल मिले, प्रसादम अधिगच्छति। वर्स नंबर 1 मेडिटेशन, वर्स नंबर, मंत्र नंबर 2 एक्शन। यदि दोनों नहीं करते, देन गो टू हेल। Then you don't have to go to hell. We are in hell. That's what the verse mantra says. अन्यथा आत्महत्या, आत्महत्या मतलब ये नहीं जैसे फिजिकल सुसाइड मानते। फिजिकल सुसाइड कभी नहीं होती। डेथ इज प्रीऑर्डेन्ड। चाहे आप सुसाइड करो, जो मर्जी करो, डेथ तभी होती है जब आपका प्रारब्ध खत्म होता है। So यहाँ मतलब है कि you waste your life, I waste my life, you waste your life if you are not meditating or performing action with the spirit of yajna and sacrifice. If I'm not evolving in the state of meditation, यदि मैं ध्यान नहीं करता तो कर्म करूं। कर्म मीन्स अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी को ज़ील एंड जस्ट से करूं, आलस को त्यागूं, इंथुजियाज्म लाऊं, अपने जीवन की बेकार की डिजायर को अपरूट करूं। यदि ध्यान करता हूं, ध्यान नहीं कर सकता तो कर्म करूं। कर्म और ध्यान दोनों नहीं कर सकता, देन वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ।
हम पानी वेस्ट नहीं करते, हम बिजली वेस्ट नहीं करते, हम पेट्रोल वेस्ट नहीं करते, हम मोबाइल का डाटा वेस्ट नहीं करते, और आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या मीन्स वी स्पॉइल आवर लाइफ। सुर असुर जो आत्मा अभिलाषी हैं वो देवता है, उनका लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। जो असुर है वो जगत अभिलाषी हैं, जो आत्म सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जी रहे हैं वो देवता हैं, और जो सेल्फ इंडल्जेंस के लिए जी रहे हैं, सेल्फ एक्विजिशन वर्ल्डली एक्विजिशन एंड एग्रेंडाइजमेंट के लिए जी रहे हैं, जो लोभ वस्तु ये भी आ जाए ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, जगत प्राप्ति के लिए जी रहे हैं, वो व्यक्ति असुर है। और अंधेन तमसा शब्द यूज किया यहां पे, गहरे अंधेरे, टू सुपरलेटिव यूज किया। अंधेरा वैसे ही अंधेरा, गहरे अंधेरे में। एंड अनफॉर्चुनेटली 99.99% of this world are in deep गहरे अंधेरे में। I'm sorry but that is the fact। सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, किसके लिए? एक मकान के लिए, एक जॉब के लिए, एक छोटी सी ग्रीन कार्ड मिल जाए जी, एक ग्रीन कार्ड मिल जाए। जब एम्बेसी के बाहर खड़ा है, अमेरिकन एम्बेसी के पास खड़ा, उससे पूछो क्या चाहिए? एक वीजा मिल जाए। जिनको वीजा मिल गया उनको क्या चाहिए? H1 वीजा मिल जाए। जिनके पास H1 वीजा आ गया उनसे पूछे क्या चाहिए? ग्रीन कार्ड हो जाए। जिनके पास ग्रीन कार्ड आ गया उनसे पूछे क्या चाहिए? पासपोर्ट मिल जाए, अमेरिकन सिटीजन मिल जाए। जिनके पास अमेरिकन सिटीजन मिल गया, और उस अमेरिकन सिटीजन को प्राप्त करने के लिए we spent 40 years, 40 साल किसके लिए वेस्ट कर दिए? This is not the life that we came into this existence। उस पर्पस के लिए नहीं आए थे हम इस संसार में। एक लिटिगेशन में 40 साल एक प्रॉपर्टी लिटिगेशन में फंसे हुए लोग, 40 साल लोग अटके हुए एक छोटी सी डिजायर में। ना प्रभु, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। 40 60 साल के, 80 साल के लोग हो गए, अभी भी एक डिजायर में फंसा, और उसने हमारी आत्महत्या कर दिया। आत्महत्या का मतलब ये नहीं जो सुसाइड, हमने अपने आप को मार डाला है। किसने? सो हाईएस्ट क्या है? ध्यान में बैठो, उस परमात्मा से जुड़ो, उस प्रभु से जुड़ो, डिटैच कर जाओ। जो भी मिल रहा है उसको प्रसाद स्वरूप ले लो। यदि ध्यान में नहीं बैठ सकते तो कर्म करो। जो आपकी ऑब्लिगेटेड ड्यूटी है उसको पूरे इंथुजियाज्म से करो। क्यों करो? क्योंकि इट्स अ पे बैक टाइम। समाज ने दिया तो पे बैक करो। कैसे करो? इंथुजियाज्म से करो। कब तक करो? जब तक वासना है। और जैसे जो भी फल मिले उसके बाद आत्महत्या ना करो। मोहित हो जाते हैं। असूर्या नाम ते लोका। एक और मतलब है असूर्या का मतलब है सनलेस। सनलेस मतलब विदाउट एक्टिविटी। लेजीनेस आ जाती है, लेथार्जी आ जाती है, प्रोक्रास्टिनेशन आ जाता है, आलस में लटके। ये जो कोरोना टाइम हमने मिला, कितने लोगों ने रोज योगा किया? फाइंड आउट योरसेल्फ। आप में से कितने लोगों ने कोरोना टाइम में, आपके पास टाइम बहुत था, कितने लोगों ने कोई बुक पूरी करी, कोई आर्ट सीखी,
कोई नया टैलेंट प्राप्त किया, कोई किताब पढ़ी। आपको कि सर हमने पूरा जूम में सारे लेक्चर सुने, ग्रेट, आई एम नॉट सेइंग डिनाइंग दैट, लेकिन वी डोंट वेस्ट वाटर, वी डोंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट पूरी लाइफ को वेस्ट करते थे। तो दो मार्ग हैं, पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग जो इंट्रोवर्ट लोगों के लिए, दूसरा मार्ग है कर्म मार्ग जो एक्सट्रोवर्ट लोगों के लिए, और दोनों नहीं करते then there is a destruction is waiting. Now we'll do the mantra number 4. We'll just do one simple analysis. कल जब हम मिलेंगे तो इस वर्स को गहराई से एनालाइज करेंगे। वर्स मंत्र नंबर हम चैंट करते हैं। sorry so I think हाँ जी। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नको मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नको मातरिश्वा दधाति। It is unmoving, one, and faster than the mind. The sense could not overtake it, since it had run ahead. Remaining stationary, all other than it. It being there, Matarishva allots or supports all activities. ऋषि कहते हैं इट इज अनमूविंग, ये अचल है, एक है, मन से भी तेज दौड़ता है, देव भी उसको छू नहीं सकते, ये सबसे आगे रहता है, ये खड़े होकर भी सबको पीछे छोड़ देता है, ये वैसे स्थित है जैसे दिव्य वायु जीवन में जीवित होती है। सो पहला जो है पाथ ऑफ रिनंसिएशन, द फर्स्ट टॉपिक वाज path of renunciation, and second is path of action. इस पूरे के पूरे स्थित प्रज्ञा में 7 पोर्शन है। पहला है path of renunciation और meditation, दूसरा है path of action। तो पहला मार्ग है, पहला वर्स है कि आप ध्यान में बैठो, दूसरा श्लोक है, दूसरा मंत्र है कर्म करो, यदि ध्यान नहीं कर सकते तो कर्म करो। तीसरा है बस मंत्र नंबर 3, इफ नाइदर सुसाइडल, दोनों नहीं करते देन यू आर इन हेल, देन यू डोंट हैव टू गो टू हेल, वी आर इन हेल। नाउ टॉपिक 4 वर्स नंबर 4 से 8 तक आता है। टॉपिक जो 4 है मंत्र नंबर 4 से 8 तक आता है, वो गोल ऑफ एवोल्यूशन है। उस एवोल्यूशन जो हम जी रहे हैं उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, हमारी लाइफ का फाइनल पर्पस क्या है, जिसे मोक्ष कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। लेकिन वो सेल्फ रियलाइजेशन की जो स्टेट है वो आत्मा है क्या? तो ये जो अगले 4 श्लोक है, 4, 5, 6, 7, अगले 5 श्लोक एक्चुअली ये हमें उस परमात्मा की स्थिति को बताएंगे। वो अचल है, परमात्मा अचल है, एकम है, मन से भी तेज दौड़ता है, सेंसेस उसे छू नहीं सकते, इंद्रियां उसे छू नहीं सकती,
ये सबसे आगे खड़े होने वाला है। एक खड़े होकर सबको पीछे छोड़ देता है ना। ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं? वो ऐसी है जैसे एक साड़ी की दुकान। आई एम सॉरी, आई एम गिविंग अ वेरी ridiculous example but drives home the point. ये अगले 4-5 श्लोक में ऋषि मुनि बहुत से आइडियाज देंगे। ये ऐसे ही है जैसे एक सेल्समैन, साड़ी का सेल्समैन, जब साड़ी खरीदने आप जाते हो तो साड़ी का जो सेल्समैन है वो आपके सामने अलग 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 साड़ियां फेंकता रहता है। नीले रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की, अलग 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 साड़ियां देता रहता है। और आप उसमें से एक साड़ी भी उठा लो, he made his deal। तो यहाँ ऋषि हमें एक स्पेक्ट्रम, एक आइडिया का स्पेक्ट्रम देंगे, एक रेंज देंगे, और उसमें से भी आप एक भी आइडिया अपने दिमाग में बसा लो। आप अपने इस संसार में आने का पर्पस फुलफिल कर लेंगे। इस संसार में किस पर्पस के लिए आए हो उसको अचीव कर लोगे। विद दिस वी कंक्लूड टुडे क्लास। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।